नमस्कार। सभी शिक्षकों को इंतज़ार होगा कि बैठक में क्या हुआ, किन किन मुद्दों पर सहमति बनी। बैठक देर शाम तक चली है, लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक चली है, लेकिन आधिकारिक तौर पे फ़िलहाल चुनाव आचार संहिता लागू रहने की वजह से कोई डिसीजन सार्वजनिक नहीं की गई है। बैठक के बारे में जो बहुत सारी जानकारी आई है, अलग अलग बिंदु पर भी काफ़ी चर्चा हुई है। बैठक शिक्षकों के सभी डिमांड के साथ खरा दिखा है। पिछली बैठक की तरह इस बैठक में किसी भी अधिकारी के द्वारा शिक्षकों की किसी मांग को लेकर सार्वजनिक तौर पर आपत्ति जाहिर नहीं किया गया। सेवा निरंतरता का मामला हो, वेतन विसंगति का मसला हो, जो ऐसे शिक्षक जो बीपीएससी में नियोजित थे, कम्पीट कर गए हैं, उनका मसला हो, हेड टीचर और हेड मास्टर के वेतन वृद्धि से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक कमेटी के सभी सदस्यों के बीच बैठक हुई। कह सकते हैं कि आपत्ति नहीं है, मतलब कि कोई इसमें कोई कहीं से कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ है। अब ये कमेटी की रिपोर्ट सरकार में जाएगी और सरकार उसके बाद सारी निर्णय लेगी एक एक बिंदु पर, क्योंकि ये कमेटी का गठन ही इस बात को लेकर किया गया था कि जो शिक्षकों का डिमांड है उस डिमांड को लेकर सरकार कितनी दूर तक जा सकती है, क्या नियम संगत क्या है, वित्त विभाग का परामर्श क्या है, विभाग में इस जो नियमावली है, पहले के जितने नियमावली हैं उन सारे नियमावलियों में क्या खास रहा है, उसका अध्ययन, उसका एक एक बिंदु पर चर्चा, वो सारी चीज़ें आज की बैठक में हुई है। कह सकते हैं कि बैठक शिक्षकों के उस तमाम मांगों के आसपास घूमता रहा है। मैं भी बहुत कुछ कह नहीं सकता क्योंकि आचार संहिता में कोई ऐसी बात ना कहें जो वोट को प्रभावित कर सकता है। आप हमारी भी मजबूरी को आप समझ सकते हैं, लेकिन इशारों में चीज़ों को समझिए कि सरकार उन तमाम मुद्दों को जिसके लिए ये कमेटी का गठन किया गया था उसमें अब असहमति नहीं है लोगों में। मतलब कमेटी के लोगों में आपके तमाम इशूज़ को लेकर कोई असहमति नहीं है। तो जब असहमति नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उसका मतलब क्या हुआ। कुछ बातें वेतन विसंगति को लेकर भी हुआ, कुछ जो ट्रांसफ़र हुआ है उसको लेकर भी बातें हुई हैं कि जिन लोगों का ट्रांसफ़र हो गया, जिन लोगों का जिला अलॉट हो गया, जिन लोगों का ट्रांसफ़र प्रोसेस में है, शिक्षकों का डिमांड था कि उनको इलेक्शन के बाद आज स्कूल अलॉट कर दीजिए और इलेक्शन के बाद हम लोग चले जाएंगे। हालांकि उस मुद्दे पर कोई नीतिगत निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सुबह ही हमने बताया था कि पूरा इस तबादले प्रोसेस को लेकर सरकार नाराज़ है सिद्धार्थ से, और उसी नाराज़गी की सज़ा सिद्धार्थ को सरकार की तरफ से दी गई है। नहीं तो अभी तो सिद्धार्थ किंग पिंग रहते। मुख्यमंत्री आवास में जिस तरीके से गहमा-गहमी है, अभी बहुत दूसरे तरीके से वो अपने आप को उस गहमा-गहमी में शामिल रखने में कामयाब रहते। चर्चा बहुत जोरों से हुई कि साहब चुनाव लड़ने के लिए आ सकते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई सुगबकाहट तो दिख नहीं रहा है। VRS की बात भी अभी तक नहीं सामने आई है। साहब अभी अपनी दुनिया में मस्त हैं, लेकिन बाकी जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रिया को लेकर बात आगे बढ़ी है, इतना ही हम कह सकते हैं। और आने वाले समय में आज के बाद कोई मतलब दूसरी बैठक थी ना, पहली बैठक के बाद ये दूसरी बैठक थी, और बैठक में जो बातें सामने आई हैं तो उसके बाद अब कोई बैठक की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने बात किया कि क्या फिर तीसरी बैठक भी होगी क्या, तो उसको लेकर कोई सकारात्मक जवाब उन लोगों ने नहीं दिया। कहा कि हम लोगों ने सारी रिपोर्ट पर आम सहमति बनाकर एक एक बिंदु पर क्या उसका तकनीकी समस्याएं खड़ी हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, उन तमाम चीज़ों पर, तमाम विषयों पर एक एक विषय पर चर्चा हो चुकी है और हम लोगों ने उस चर्चा को आगे बढ़ा दिया है। अब सरकार उस पर फैसला लेगी कि सरकार क्या चाहती है। मतलब साफ है कि अब सरकार के हाथ पास गोल है, और जैसे शिक्षक नेता कहते हैं कि चुनाव आने वाला है विधान परिषद का, अब तो सब जगह प्रत्याशी सब वोटर बनाना शुरू कर दिए हैं। इस चुनाव के बाद वही चुनाव होना है। आप लोग भी यही मौका है
मौका का इंतजार करिए, देखिए कि क्या होता है। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट संतोषजनक आप कह सकते हैं। और आने वाले समय में विधान परिषद का चुनाव है, तो वो आपके वोट से विधान परिषद बनेंगे, तो उस समय आप जो तरीका है चुनाव को लेकर, जितना आप दबाव बना सकते हैं अपने ब्रजवासी भी रहेगा ना, ब्रजवासी को भी यहाँ लाइए कि क्या कर रहा है, क्या हो रही है चीज़ें। हालांकि आज जीवन कुमार से हमारी बात भी हुई, जीवन कुमार विभाग के अधिकारियों से लगातार संपर्क में थे, उनकी बात भी हो रही थी। आनंद मिश्रा भी इस वार्तालाप में शामिल थे, सब लोग लगे हुए थे। तो ये मान के चलिए कि जो भी होगा बेहतर होगा। शिक्षक थोड़ा इंतज़ार करिए, लेकिन इतनी बात तय है कि अब जो कुछ भी होगा वो एक प्रक्रिया के तहत होगा, ताकि शिक्षकों को आने वाले समय में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जैसे अभी तबादले को लेकर सब लोग समस्या, आउट और इन को लेकर जो समस्याएं हैं सब लोग फेस कर ही रहे हैं, तो उस तरीके की कोई समस्या नहीं हो, वो पूरी तौर पर एकदम फुल प्रूफ ये बात करके। वैसे अभी जो तबादला हुआ है, आपको सुनील कुमार के माध्यम से जो तबादले की चर्चा हुई है, उसको लेकर हाई कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। विभाग के तमाम अधिकारियों को नोटिस जारी की गई है कि इसके बारे में विस्तृत हमें आरटीआई के सहारे जवाब दीजिए, नहीं तो फिर हम न्याय के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मतलब शिक्षा विभाग को आराम नहीं है, शिक्षा विभाग को भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। और जो चीज़ें जिस तरीके से दिख रही हैं, आने वाले समय में शिक्षा विभाग में और बहुत सारे उथल पुथल आपको देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि सिद्धार्थ ने जो कर दिया इस विभाग में, वो इतना इस हद तक गड़बड़ है कि उसको विभाग को सुधारते सुधारते कितने बरस लग जाएंगे कहना मुश्किल है।